मिजोरम में वोटों की गिनती जारी, रुझानों में जेडपीएम को मिला बहुमत, सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट पिछड़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत, तेलंगाना में जीत से कांग्रेस को करना पड़ा संतोष। विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, हुआ शानदार स्वागत। पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में जनता को संबोधित करते हुए कहा, कुछ लोग कह रहे हैं आज की हैट्रिक, 2024 में हैट्रिक की गारंटी। पीएम ने कहा, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहीं से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, आदिवासियों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। कांग्रेस की हार पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, जब नीति और आस्था ठीक ना हो तो दुनिया भी देखती है कि वोटर भी देखता है। राजनाथ सिंह ने विधानसभा चुनावों की जीत को बताया शानदार, कहा पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा इस बार जीतेंगे। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को बधाई देते हुए कहा, असेंबली रिजल्ट लोकसभा के चुनाव प्रभावित नहीं होते। उड़ीसा में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने जीत पर खुशी जताते हुए कहा, ये पीएम के नेतृत्व की जीत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ये पीएम मोदी की जीत है। 2024 लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतेगी बीजेपी। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रहलाद सिंह पटेल का जोरदार स्वागत, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने वेलकम किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राजस्थान छत्तीसगढ़ में पीएम से था सीधा मुकाबला। बीजेपी का मानना है ये पीएम मोदी की जीत। बीजेपी की जीत पर बोले राजेंद्र राठौर, जनता का आशीर्वाद मिला, ये जीत लोगों का पीएम मोदी पर और उनकी गारंटी पर भरोसा। बीजेपी की जीत पर जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, कहा विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का किया इस्तेमाल, जनता की मानसिकता पर फर्क पड़ा। चुनावी नतीजों पर बोले संजय राउत, मजबूती से खड़ा रहेगा इंडिया अलायंस। 6 दिसंबर को दिल्ली में गठबंधन की अहम बैठक। विधानसभा चुनावों के नतीजों पर बीएसपी चीफ मायावती ने हैरानी जताते हुए कहा, चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसे रिजल्ट देख लोग अचंभित हैं। मायावती ने कहा, चुनाव के दौरान थी कांटे की टक्कर, परिणाम बिल्कुल अलग, ये एक रहस्य जैसा मामला। जयराम रमेश की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पोस्ट लिखा, वोट शेयर में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे नहीं। तेलंगाना में सीएम पद पर बोले कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव, सीएलपी मीटिंग में होगा फैसला, रेवंत रेड्डी को भी मिल सकता है मौका। तेलंगाना में कांग्रेस ने आज बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक, पार्टी के ऑब्जर्वर डीके शिव कुमार बोले प्रक्रिया का होगा पालन। कांग्रेस नेताओं ने गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। तेलंगाना में जीत के बाद बोली कांग्रेस, विधायक दंसारी सीता कक्का, जनता ने 10 साल बाद दिया मौका, हम जनता के लिए करेंगे काम। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, तेलंगाना की जनता ने जो फैसला दिया है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। तेलंगाना में 7 सीटें जीतने पर ओवैसी ने किया लोगों का शुक्रिया अदा, लिखा विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका जारी रखेगी एआईएमआईएम। शीतकालीन सत्र के लिए संसद पहुंचे पीएम मोदी, कहा चुनाव के नतीजे बहुत उत्साह बढ़ाने वाले हैं, देश ने नकारात्मकता को नकारा है। पीएम मोदी ने कहा, सत्र में हार का गुस्सा निकालने की जगह चिंतन करे विपक्ष, बाहर की हार का गुस्सा सदन में ना निकाले। पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा, अपने काम करने का तरीका बदले विपक्ष, विरोध के लिए विरोध ना करे विपक्ष। पीएम मोदी ने कहा, सदन में जो भी बिल पेश हो उस पर अच्छी चर्चा हो, उम्मीद है चर्चा के दौरान सभी सांसद अपने विचार रखेंगे। संसद पहुंचने पर बीजेपी नेताओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने विक्ट्री साइन दिखाया। लोकसभा में बीजेपी मोदी का स्वागत करते नजर आई। एनडीए सांसदों ने लगाए नारे, कहा तीसरी बार मोदी की बनेगी सरकार। संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे बीएसपी सांसद दानिश अली, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े। महुआ मोइत्रा केस पर बोले बीएसपी सांसद दानिश अली, सदन में चर्चा की मांग, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट नियमों के खिलाफ। शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक, कांग्रेस चीफ खड़गे के दफ्तर में हुई मीटिंग, सत्र के रणनीतिक चर्चा सत्र में की गई। आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, शाम 4 बजे पहुंचेंगे सिंधुदुर्ग, राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम। तारकर्ली समुद्र तट से भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों के प्रदर्शन को भी देखेंगे। दिल्ली में श्रीलंका के लेफ्टिनेंट जनरल विकुम लियानेज नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए। दिल्ली में श्रीलंका के लेफ्टिनेंट जनरल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। साउथ ब्लॉक लॉन में कार्यक्रम का आयोजन। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, दुनिया को भी हमसे सीखना पड़ रहा है, कई शास्त्रों का ज्ञान दुनिया में हमारे यहाँ से ही गया है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीके सिंह के साथ की बैठक, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर हुई बैठक में समीक्षा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निपटारे के निर्देश। माफिया अतीक की फैमिली पर एक और एक्शन, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के घर पर बुरका कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। हैदराबाद में बड़ा हादसा, एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, 2 पायलट की मौत, जलकर खाक हुआ विमान। पश्चिम बंगाल के
फरक्का में ट्रक से टकराई राधिकापुर एक्सप्रेस, इंजन में पटरी से उतरकर लगी आग, जल्द आग पर काबू पाया गया। चेन्नई के कई हिस्सों में तेज बारिश, चक्रवात माईचोंग तमिलनाडु तट के करीब। चेन्नई में बारिश के साथ चली तेज हवाएं, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, लोगों को हो रही भारी परेशानी। चेन्नई के अशोकनगर इलाके में तेज बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी, पड़ा पानी। चेन्नई के वडापलानी इलाके में भरा पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी। चेन्नई के अलंदूर, थिलई, गंगानगर सबवे बंद, भारी बारिश की वजह से लिया गया फैसला। चेन्नई में तेज बारिश के बाद गिरी नई बनी हुई दीवार, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ईस्ट कोस्टल रोड का है मामला।